Hello, very good morning to all. myself दर्शित गोयानी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। 12th साइंस एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के दौरान हमने मलेरिया का लाइफ साइकिल्स, उसके पॉजिटिव एजेंट्स, प्लाज्मोडियम के टाइप्स, उसकी वजह से होने वाली डिजीज मलेरिया और उसकी ट्रीटमेंट और उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन के अंदर हमारा अगला टॉपिक है, अगला डिजीज है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन के अंदर हमारा अगला डिजीज है एलिफेंटाइसिस। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। एलिफेंटाइसिस के अंदर क्या होता है कि जनरली वो राउंड वर्म से होने वाला वर्म से होने वाला डिजीज है, जिसके अंदर जो वर्म्स होती है वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है ऑर्गन के अंदर। और कोई भी ऑर्गन, जैसे कि आपका पैर है, आपका नोज है, आपका हैंड है, कोई भी है, आपका हाथ है या पैर है, कोई भी ऑर्गन है आपका, वो इन्फ्लामेशन इतना बढ़ता है कि आपका पैर लाइक एलिफेंट का जो पैर है ऐसा दिखने लगता है। तो इसकी वजह से इस डिजीज को हमने नाम दिया है एलिफेंटाइसिस। उसके पॉजिटिव एजेंट यूकेरिया बैनक्रॉफ्टिंग एंड यूकेरिया मेलायसी इज द filaria worms cause slowly developing chronic inflammations of the organ in which live from many years. Usually these lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis and filariasis. The genital organ also often affected, resulting in gross deformities. The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite by the female mosquito vector. आपको मैं बता दूं, इसका सिंपल ही डिजीज है, मतलब उसका लाइफ साइकिल भी सिंपल है। बहुत सालों तक ये जो पैर होते हैं, उस पैर के मसल्स के वेसल्स के अंदर ये जो फिलारिया वर्म्स होती है, यूकेरिया बैनक्रॉफ्टिंग एंड यूकेरिया मेलायसी, ये दो टाइप्स के डिफरेंट पीसीस है वर्म्स के। वो दोनों वर्म्स यहाँ पे ग्रोथ होती है, उसके अंदर बहुत सालों तक सर्वाइव होती है, और उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्लोली प्रोड्यूस होते हैं। और इसकी वजह से ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं लोअर लिम्स के, तो वो इन्फ्लामेट होने की वजह से उसकी जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से लिम्स, एलिफेंट का लिम्स होता है इतना थिक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से इस डिजीज को एलिफेंटासिस कहते हैं, फिलारियासिस कहते हैं। अगर आपको बता दूं कि ये जो जहाँ पे एलिफेंटासिस जिस भी पेशेंट को डिजीज हुआ है, उस पेशेंट को कोई मॉस्किटो बाइट करता है, तो मॉस्किटो की लार्वा के अंदर ये फिलारिया वर्म्स आ जाती है। और अब ऐसा मॉस्किटो अदर किसी पर्सन को बाइट करता है, तो बाइट करने की वजह से वो जो वर्म्स होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कहाँ पे वर्म्स होती है वो ट्रांसफर हो जाती है ह्यूमन, दूसरे हेल्दी ह्यूमन के अंदर, और उसमें भी स्लोली डेवलपमेंट और क्रोनिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है, और थोड़े साल बाद उसके सिम्टम्स में दिखने लगते हैं। तो ये है एलिफेंटासिस, जिसको हम कहते हैं एलिफेंट जैसा पैर हो जाना। दूसरा डिजीज है फंजाई पैथोजेंस। हमने पैरासाइट्स, उसके बाद हमने वायरस, उसके बाद हमने बैक्टीरियाज, उसके बाद हमने प्रोटोजुआस, उन सारे पैथोजेंस की वजह से होने वाला डिजीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं रिंग वर्म्स की वजह से जो डिजीज होता है, लाइक का जो फंजाई की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, और फंगल की वजह से कॉमन डिजीज क्या होता है, जिसको हम दादर बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग की स्किन के ऊपर इस तरह का कुछ इन्फेक्शन हो जाता है,
आपने कई बार देखा है, जिसको हम दादर कहते हैं, और वो फंजाई इन्फेक्शन फंगल की वजह से होता है बहुत बार, जहाँ पे हमारी स्किन मॉइस्चर, हमारे बॉडी का पार्ट, बॉडी का पार्ट जहाँ पे मॉइस्चरिटी होती है, मॉइस्चर होता है, जैसा कि आपका स्वेट रिमूव होता है और वहाँ पे प्रेजेंट रहता है बहुत टाइम तक, वहाँ पे ऐसे रहने की वजह से फंजाई डेवलप होने लगती है। और फंजाई डेवलप होने के बाद वो इतनी डेवलप होती है कि आपकी स्किन पे स्क्रैच पड़ जाते हैं, आपको आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, बॉडी का कोई कोई पार्ट है, नेल है, स्क्लैप होता है, कोई भी जगह पे इसके सिम्टम्स हमें आइडेंटिफाई होते हैं। तो देखते हैं, मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जीनेरा माइक्रोस्पोरम Trichophytums and epidermophytums are responsible for the ringworms. Is one of the most common infection disease in man. Applications for the dry, sclery lesions on a various part of the body, such as the skin, nails, and scalps, are the main symptoms of this disease. These lesions are accompanied. These lesions are accompanied by an intense itching. Heat and moisture help these fungi to grow, which make them thrive in a skin fold such as those in a growing or between the touch. Ringworm Ringworm are generally acquired from soils or by using towels, cloth, or even the combs of infected individuals. रिंग्सवर्म होती है, उसके सिम्टम्स है कि वहाँ पे हमें खुजली आती है, कि जो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ वो पार्ट में हमें बहुत खुजली आती है, खुजली होने की वजह से स्किन रेडिश हो जाती है, स्किन का जो अपर लेयर होता है रिमूव हो जाता है, इसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं सिंपली। नेल नेल के अंदर भी फंजाई इन्फेक्शन होता है, स्किन के अंदर होता है, हमारे हेयर के मतलब हमारे सर के ऊपर भी हो सकता है। उसके बाद फंजाई मॉइस्चर और हीट जो रीजन्स होता है, थोड़ा मॉइस्चर और वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता होगा, ऐसा पार्ट है, आपकी बगल का पार्ट है, आपकी जॉइंट है, जैसे कि आपका अपर हैंड और लोअर हैंड के बीच में जो जॉइंट आता है, उस जॉइंट के पार्ट में भी हमारा मॉइस्चरिटी रहती है। तो मॉइस्चरिटी है, नेक का पार्ट है, कान के पीछे का पार्ट है हमारी बॉडी का, वहाँ पे थोड़ी हीट रहती है और मॉइस्चर रहता है, तो वो उसकी हेल्प से फंजाई इजीली ग्रो हो सकती है। और फंजाई है और ट्रांसपोर्ट होती है वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो टूवेल्स होता है, मतलब जो टूवेल हम घर पे नेपकिन यूज करते हैं, तो इन्फेक्टेड पर्सन का नेपकिन आज आपने यूज कर लिया, आप उसके क्लॉथ और उसका कॉम्स यूज करते हैं, तो भी इन्फेक्टेड पर्सन में से हेल्थी पर्सन के अंदर ये जो वर्म्स होती है वो ट्रांसफर होती है। और ये जो रिंग वर्म्स है, मतलब ये जो फंजाई डेवलपमेंट है, एक बार अगर फंजाई का डेवलपमेंट हो गया, तो अगर आपने सही तरीके से उसका इलाज नहीं करवाया और उसकी केयर ना ली, तो बहुत सारी दिक्कत, और वो ग्रोथ होना स्टॉप नहीं होता, मतलब वो उसका एक भी स्पोर आपकी स्किन पर रह गया है तो वो फिर से ग्रोथ होती है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये सारे डिजीज का हम प्रिवेंट कैसे, जो कॉमन डिजीज है ह्यूमन के अंदर, उसको हम प्रिवेंट कैसे करें और उसका कंट्रोल किस तरह से करें। तो हमें पता है कि जिस जिस जो भी डिजीज हमें पड़े हैं, रिंग बॉम है, फंजाई की वजह से होने वाला, प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ की वजह से होने वाला मलेरिया, एलिफेंटाइसिस जो फाइलेरियम वर्म्स की वजह से होने वाला, उसके बाद टाइफॉइड्स, कॉमन कोल्ड्स, ये सारे डिजीज है, वो भी सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं।
तो ये सारे पैथोजेंस है, उसको हमें तो पहले ट्रांसपोर्ट मतलब उसका जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करना होगा। उसका जो ग्रोथ हो रहा है उसको ग्रोथिंग प्रोसेस को हमें स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेन maintenance of personal and public hygienic is a very important for the prevention and control of many infection disease. Measure for a personal hygienic include a keeping the body clean. पहली प्रोसेस है कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपकी बॉडी को क्लीन रखना होगा। कंजप्शन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। और आपको क्लीन वाटर, क्लीन फ्रेश फूड, देन आफ्टर वेजिटेबल एक्सेट्रा सब क्लीन ही आपको यूज करना है। उसके बाद पब्लिक हाइजेनिक इंक्लूड अ प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एक्सट्रेशंस। जो हमारे वेस्ट होते हैं जैसे कि हमारे फूड वेस्ट है, हमारे वेजिटेटिव वेस्ट है, कोई भी हमारे वेजिटेटिव ऑर्गन्स है बॉडी के, या फिर लीव्स है, पत्ते है, प्लांट के ऑर्गन्स है, उन सबको हमें प्रॉपर डिस्पोजेबल करना होगा। क्योंकि अगर हमने उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया तो भी वहां पे पैथोजेंस प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और वहां से डिजीज ट्रांसफर होता है। periodically cleaning and disinfection of water reservoirs। आपने जो वाटर रिजर्व किया है, आपके घर में टंकी है पानी की, आपके घर में पानी प्रिवेंशन करने के लिए कोई मतलब स्टोर करने के लिए कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसको टाइम टू टाइम, उस पानी को टाइम टू टाइम क्लीन करना होगा। डिसइंफेक्शन उसके अंदर ऐड करने होंगे, जैसे कि पूल है, कैसा पूल्स है, टैंक है, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजेनिक इन पब्लिक कैटरिंग्स। और उन सबको हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना होगा। These measures are particularly essential where the infections agent are transmitted throughout the food and water, such as a typhoid, amoebiasis, ascariasis. In case of airborne disease such as a pneumonia and common cold, in addition to above measures, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो फूड एंड वाटर की वजह से टाइफॉइड, एमीबियोसिस एंड एस्क्राइसिस जैसे डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं। हमने एयरबोर्न डिजीज है, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, वो सब भी अगर हमने एयर को प्रिवेंट नहीं किया, अच्छी जगह पे हम स्मूथ और जहाँ पे अच्छी एयर आ रही है मतलब O2 CO2 ट्रांसफर हो रहे वैसी जगह पे हमने सर्वाइव नहीं किया तो भी दिक्कत हो सकती है। वॉश योर हैंड, कवर योर माउथ, स्टे होम व्हेन सिक। अगर आप बीमार है तो 2 या 3 दिन अपने घर पे ही रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आप एज अ वेक्टर किसी और को डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक अ फ्लू और मिसल्स, बहुत सारे फ्लू और बहुत सारी अदर डिजीज जो इन्फेक्टेड है वो आप स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कांटेक्ट विद द इन्फेक्शंस पर्सन टू देयर बिलोंगिंग शुड एज अवॉइड्स। जैसे कॉमन कोल्ड है और न्यूमोनिया है, वो एयरबोर्न डिजीज है, तो इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है तो वो एक एयरबोर्न ट्रांसपोर्टेड डिजीज है। अगर कांटेक्ट में आते हो आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फिलारियासिस that are transmitted throughout insect vector, the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding place. This can be achieved by avoiding sterilizations of water in and around residential areas, regular cleaning of household colors used for mosquitoes nets, introducing fish like gamusia in pond that feed the mosquito larvae, sparing of
insecticide in ditches, dairying area and swamps, etc. In addition, door windows could be provided with wire mesh to prevent entry of mosquito. Such as a precautions have become a more important, especially in a light of recent widespread incidents of a vector-borne Aedes mosquito disease like dengue and chikungunya in many parts of India. अब आपको अपने घर पे डिजीज को रोकने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके घर पे मॉस्किटो होते हैं, उसको वो नहीं मतलब आपको बाइट ना कर सके, इसके लिए आपको मॉस्किटो नेट्स होती है वो यूज करनी है, जिसको हम मच्छरदानी कहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग फिश, बहुत सारी स्पीसीज है फिश की। हमारे यहाँ पे टंकी है, पानी है। अगर कोई अदर हमारे यहाँ पे पानी है, टंकी है, पॉन्ड है, तो वहां पे हमें बहुत सारी स्पीशीज फिश की जो स्पेशली मॉस्किटा को लार्वा के बाइट मतलब फीड मतलब उसको खा जाती है, इस तरह की फिशेस को हमें इंट्रोड्यूस करवाना है। इंसेक्टिसाइड का जो पर्टिकुलर स्प्रे होता है उसको स्प्रेइंग प्रोसेस करनी चाहिए। उसके बाद डोर और विंडो भी, डोर और विंडो, हमारे घर के डोर और विंडो में भी हमें प्रिवेंशन के लिए मॉस्किटो एंटर ना हो सके, इसके लिए हमें उस वहां पे भी वायर मेश लगवाना चाहिए। और एडिस मॉस्किटो है जिसकी वजह से डेंगूज और चिकनगुनिया डिजीज होता है, तो उसके वेक्टर को भी कम करने के लिए एडिस मॉस्किटो है, आपको बता दूं कि क्लीन वाटर में ही उसके लार्वा होते हैं। तो क्लीन वाटर मतलब हमारे घर पे बिन जरूरी पानी भी हमें भर के रखना नहीं है। हमने देखा है कि कई दिनों तक, 2-3 दिन तक हमारी टंकियां एक्सेट्रा हमने पानी की भर के ऐसे रख दी होती है, तो ऐसा भी नहीं करना है। द एडवांटेज made in biological science are used to effectively deal with many infection disease. The use for the vaccines and immunization program have enabled to the completely interdicts and deadly disease like the smallpox. हमने सारे कॉमन डिजीज थे उसकी वैक्सीन, उसकी बायोलॉजिकल साइंस की हेल्प से हमने उसकी दवाइयां बना दी, जिसकी हेल्प से डेथ रेट कम हो गया, इन्फेक्शंस कंट्रोल में आ गया। बहुत सारे डिजीज है जैसे कि स्मॉल पॉक्स, उसको भी हमने रिमूव कर दिया। अभी बहुत रेयर केस में ही स्मॉल पॉक्स दिखता है। A large number of another infection disease like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a larger extent by use for vaccines. Biotechnology, about which you will be read more in chapter number 12, हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से भी it is a way for marking available never the safer vaccine. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enable use to effectively treat infections disease। और इन सब की हेल्प से हमने डिजीज का जो इन्फेक्शन है उसका जो मतलब मेजर जो प्रिवेंशन है वो हमने कर लिया है। मतलब बायोलॉजिकल साइंस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोड़े टाइम में हमारे पास शायद 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना या 2 महीने तक में हमारे पास वैक्सीन भी आ जाएगी कोविड-19 की। बायोलॉजिकल साइंस की हेल्प से हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमने पहले के टाइम पे भी स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टिटेनस ऐसे बहुत सारे डिजीज है उसकी वैक्सीन बनाई है और हमने उसके ऊपर कंट्रोल किया है। सो इट इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इजी टॉपिक्स टू discuss in today: prevention and control and ringworms and elephantitis. This all are common disease in human और उसको किस तरह से कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं ये। तो ये था हमारा कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद कॉमन डिजीज को ह्यूमन बीइंग कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी प्रिवेंशन प्रोसेस यूज कर सकता है वो सब देख ली। लेकिन हमारी बॉडी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए मतलब डिजीज के सामने
कोई हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस आता है, तो पैथोजेंस के सामने लड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास भी प्रिवेंशन और कंट्रोल एक सिस्टम होती है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी किस तरह से वर्क करती है पर्टिकुलर डिजीज के सामने, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।